back to my channel. So this video is going to be about Get ready with us. So अभी करंटली हम लोग हैं अमृतसर में और यहाँ पे आवाज़ गूंज रही है क्योंकि हम लोग वॉशरूम में रेडी हो रहे हैं बिकॉज कहीं पे भी अच्छी लाइटनिंग नहीं है एक्सेप्ट दिस प्लेस. तो हम लोग हैं अमृतसर में एंड हमारा कुछ प्लान है जो कि प्लान बताएगी आगे. So we'll be going to pool day out. Though I don't know how to swim, but still. मुझे भी नहीं आती है. कोई बात नहीं, वहाँ पे वो होंगे ना life saver jackets. So guys, हम लोगों ने अपना स्किन केयर कर चुके हैं और हम लोग मेकअप करने के साथ साथ हम लोग स्विमिंग पूल में जाने के लिए मेकअप नहीं कर रहे हैं. हम लोग स्विमिंग पूल जाने से पहले हम लोग फोटो शूट करेंगे, हम उसके लिए मेकअप कर रहे हैं. उसके बाद हम पूल में जाएंगे, अपना फिर मेकअप उतर जाएगा अपना तो फिर उसके बाद हम लोग आएंगे वापस और फिर हम लोग फिर से अनरेडी होके फिर से रेडी होंगे गुरुद्वारा जाने के लिए, गोल्डन टेम्पल जाने के लिए. तो इस हमारे साथ रेडी होने का आपको मौका मिल रहा है. आप प्लीज अपने मेकअप उठाइए और हमारे साथ रेडी होइए और हमारे साथ And we'll be doing some Q&A. Q&A हमसे कोई क्वेश्चन नहीं पूछते तो हम एक दूसरे से पूछ लेते हैं. Exactly. और साथ ही साथ मैं आपको कुछ प्रोडक्ट्स भी बताऊंगी जो कि मैंने नए खरीदे हैं और मेरा फर्स्ट इम्प्रेशन क्या है. तो मैंने 2 प्रोडक्ट्स नए खरीदे हैं जो कि है ये Maybelline New York Super Stay Foundation SPF 16. इसका शेड है 220 और मैंने इसको थोड़ी देर पहले अप्लाई करा था और मतलब मेरा जो स्किन है करेंटली वो वैसे नॉर्मली मेरा कॉम्बिनेशन स्किन है बट अभी मेरा जो स्किन हो रखी है वो ड्राई हो रखी है, बिल्कुल लेजिट ड्राई, मतलब केक की स्किन हो रखी है. तो मैंने यहाँ पे फाउंडेशन इसको लगाया था तो मेरे यहाँ पे बहुत ज़्यादा ड्राइनेस थी, वो उसमें बिल्कुल वैसे हो गया, खिचड़ी सी बन गई थी. तो मैंने उसे रिमूव कर दिया और मैं फाउंडेशन नहीं लगाने वाली हूँ. सो शी विल बी अप्लाइंग द फाउंडेशन, तो शी विल बी गिविंग द फाउंडेशन रिव्यू बट आई विल बी अप्लाइंग दिस Maybelline New York इरेजर इंस्टेंट एज रिवाइंड मल्टी यूज कंसीलर जो कि है इन शेड 122. तो मैं इसका रिव्यू करूंगी आपको. बट मैंने इसको कल रात को यूज करा है, बहुत अच्छा है. मैंने आज तक कभी कोई कंसीलर यूज नहीं करा है बट थोड़ा सा पैकेजिंग इसका थोड़ा सा अजीब है क्योंकि ये घुमा घुमा के निकालना पड़ता है तो इट्स इनकन्वीनियंट. And this foundation says that it's waterproof, transfer proof and sweat proof. अभी पता है चलेगा जब मैं पूल में जाऊंगी और वाटरप्रूफ है ये. हाँ, it's waterproof, transfer proof and sweat proof. एक बार मैं थोड़ा सा प्रोफेशनली आपको ऐसे कर देती हूँ. इसको कट मत करना. By the way guys, मेरे रेड नेल्स कैसे लग रहे हैं? I need brown nails. My hands are healthy and पतले हैं. मेरे भी healthy है, mine are healthy too. वो क्या कहते हैं ऐसा सबको जब मैं अपनी स्टोरी सुनाती हूँ जब भी मैं कोई अच्छी नेल पेंट अप्लाई करती हूँ पता नहीं मेरे अंदर की वो कहाँ से सलाम आपी सलाम मेरे ताकि सब देखे. हाँ. यार ये जो कंसीलर है ना गुड़िया ये कितनी जल्दी ब्लेंड हो गया. मतलब कि मेरी स्किन कितनी ड्राई हो रखी है तो पता ही है. मतलब ये इतनी जल्दी इजीली ब्लेंड हो गया, ऐसे पैची सा भी नहीं लग रहा बिल्कुल भी ना. क्लोजअप वाले मिरर से देखती हूँ इधर लाइटिंग अच्छी है, क्या पता सच में लग रहा हो पैची या मुझे दिख ना रहा. बस यहाँ वाले एरिया में ना कुछ प्रॉब्लम आ चुकी है, मुझे शायद लगता है मेरे गाल खराब हो चुके हैं. अरे वो ड्राईनेस, बहुत ड्राईनेस यार. मेरे को लगता है मुझे मॉइस्चराइजर बदलने की जरूरत है या फिर फेस वॉश. अरे you have been traveling from last week only, तो maybe that's why. लास्ट वीक में है ना बहुत टाइम से कर रही है. मैं नाइट शिफ्ट में ना यहाँ पे मेरे दाग भी है और मैं दाग नहीं छुपा पा रही हूँ क्योंकि मेरी यहाँ से यहाँ apply some foundation, सो मैं आपसे अब मैं वापस से क्वेश्चंस पूछती हूँ. मैं ज़्यादा नहीं करूँगी, उसे इतना बहुत है ना. Ask me some. So what's your favorite makeup product and why? Always my lip glosses. Like I love. And which is your favorite brand which you have used? Maybelline का lip balm, सारे ही Maybelline के lip balm. Because Maybelline since childhood only, like मतलब. Because Maybelline is pocket friendly as well क्योंकि मतलब आपको ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करना है और अच्छा क्वालिटी भी चाहिए. But these days I've been using one from Zudio. हाँ Zudio such a pretty tint, मतलब उसका
मतलब पर मैंने वो ऑलरेडी उसका वीडियो डाला हुआ है। ज़ूडियो का जो वो लिप ग्लॉस है वो इतना अच्छा है, वो अपनी कज़न को दे चुकी हूँ क्योंकि उसके वो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था। सो आई एम गोइंग टू यूज अ लिटिल कंसीलर अगेन ऑन माई डार्क सर्कल्स बिकॉज ये छुप ही नहीं रहे। अपना फाउंडेशन दिखाने को मुझे ये ले मैं क्या मेरे पास ब्यूटी ब्लेंडर नहीं है दोस्तों, तो मैं ऐसे अपनी फिंगर टिप से ही इसे ब्लेंड कर दिया है। ओह माय गॉड, कैसा लग रहा है? दो इट्स नॉट माय शेड, मेरा शेड थोड़ा डार्क है इससे। आई गेस ये 220 है ना ये, बट बहुत ज्यादा ऐसा डूई है और बहुत मतलब इजी टू ब्लेंड। दिखा तेरी स्किन भी अच्छे से ब्लेंड हो गया, मेरे तो अटक रहा है यहाँ पे यार। मतलब ये फिर स्किन टू स्किन डिपेंड करता है। मेरा तुझे थोड़ा ड्राइनेस हुआ है ना ट्रैवलिंग से, तो डेली रात को मॉइस्चराइज। लेट मी आस्क यू अ क्वेश्चन। ओके, व्हाट इज योर मोस्ट फेवरेट लाइक गो टू लुक? it's like very no makeup look, like I will wear a like दैट इज तो एवरीबॉडीज फेवरेट, बट सपोज दैट कुछ ऐसा मतलब जैसे आई लाइक स्मोकी आईज, दो मतलब मुझ पे सूट नहीं करती है, बट no I like shimmery eyes, like shimmery in the sense कि it should glow। तो Sparkles, हाँ glitters. sparkles, glitters and lip gloss, a very good eyelash, मतलब मस्कारा लगाओ अच्छे से, and your skin should glow। तो मेरे को वो अगर कोई क्लब व्लब वाले लोग देख रहे हैं तो कोलैबोरेट विद अस, हमें जो पार्टी में विद शिमरी एंड स्मोकी आईज। तो मेरे पास मेकअप प्रोडक्ट भी उसके हिसाब से ही है कि मतलब मैं ना थोड़ा ऐसा वैसा ही करती हूँ। मेरे को प्रॉपर मेकअप नहीं पसंद, तभी मैंने आज तक कभी फाउंडेशन कंसीलर नहीं खरीदा था। बट मुझे अभी ऐसा लगता है कि अगर मुझे कोई वीडियो वगैरह बनानी है तो खरीद लेते हैं। चलो कहीं जो पार्टी वगैरह में जाना हो ना, तो दाग धब्बे क्योंकि मेरे जा ही नहीं रहे, मुझे लगा पहले मैं नेचुरली इनको साइड कर दूँगी, बट ये नेचुरली नहीं जाते, तो आई हैव टू यूज मेकअप। एनी मेकअप ट्रेंड दैट यू लव्ड? I loved a lot of makeup trends, but मुझे एक भी नहीं आता करना। मतलब I'm very bad with makeup। मतलब मेरे को लगता था जब स्टार्टिंग में मेकअप मेरी जिंदगी में आया था ना, तो मुझे लगता था कि मैं मेकअप कर सकती हूँ, और उस टाइम मैं करती भी थी, तूने देखा तो था है ना। और अब पता नहीं, अब टाइम नहीं मिलता ना, तो मेकअप क्या करना, 5 मिनट में ऐसे बस ब्लश लगा लो, जल्दी जल्दी सब कुछ रेडी हो जाओ, तो अब इतना टाइम नहीं मिलता। बट मुझे मेकअप पसंद है, बट मुझे मेकअप करना आता नहीं है। और मुझे बहुत अच्छे लगते हैं वो लोग जिनको मेकअप करना आता है, जिनका मेकअप बहुत ज़्यादा ऐसे लगता है कि मेकअप है, बट लगता नहीं है कि बहुत सारा मेकअप है। समझ रही है? मतलब बहुत ब्लेंडेड सा, बहुत ब्लेंडेड, यस। और मेरी स्किन में ब्लेंड होता भी नहीं है मेकअप, पता नहीं क्यों। मेरी स्किन में ब्लेंड तो हो जाते हैं। बाल है मेरे मुंह में इतने सारे, करोड़ सिंह जैसी हो गई मेरी भी यार। यस, एंड आई हैव ऑल्सो परचेज दिस रेने काजल, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। मैंने कल इसको यूज़ किया था, और इसके साथ आता है शार्पनर। ये देखो, इसका पैकेजिंग इतना प्रीमियम है, एंड सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ बताऊँ कि इसकी पैकेजिंग जो कि इतनी प्रीमियम सी है। इसके साथ ये मिलता है, और दूसरी चीज़ कि आप इसको शार्प कर सकते हो। तो मैं बस काजल लगाऊंगी और मैं मस्कारा नहीं लगाऊंगी, क्योंकि मेरे को वापस आके इसको निकालना भी है, तो मस्कारा से मेरी आईलैशेस दर्द करेगी ना। टोटल वाटरप्रूफ मेकअप वी आर डूइंग। ये स्लिप हो गया, मेरी स्किन ग्लाइड कर रही है, एंड दिस इज स्मज प्रूफ। मैं थोड़ी इसको कैसे हटाऊंगी? शिट, इसको थोड़ा वेट कर, इसको और वेट कर। ये वाटरप्रूफ है, बस मैं ऐसे बस इतना हुआ था ना, मेरे कंसीलर निकल गया। वाटरप्रूफ वो ऐसा वाटरप्रूफ है कि पानी गिर जाए तो वो नहीं होता स्मज। इसका मतलब ये थोड़ी कि मिटाने की कोशिश करो तो वो ही नहीं होगा। ये मस्कारा ड्राई है क्या? कुछ नहीं है, मस्कारा ड्राई नहीं है, मस्कारा बहुत बेकार है। अभी तक मेबेलिन का मैंने जितना भी मस्कारा यूज करा है ना, सबसे डिस्गस्टिंग मस्कारा ये है। ये है सेंसेशनल वाटरप्रूफ मस्कारा। इससे बताऊँ क्या होता है, आप मस्कारा में लगाओगे ना, ये चुभता है, लिटरली आपकी आंखों में चुभता है ये। और वाटरप्रूफ है मानती हूँ, पर ये बहुत ही गंदा मस्कारा है।
और मेरा फेवरेट है ये वाला मस्कारा। ये वाला आउट ऑफ मतलब था नहीं, आउट ऑफ स्टॉक था, तो मैंने ये वाला मंगवाया और ये वाला बहुत गंदा है और मैं वेट कर रही हूँ ये वाला खत्म होगा तो मैं मंगाऊंगी, क्योंकि मैं रिपीट प्रोडक्ट्स नहीं मंगाती हूँ कि एक है मेरे पास दूसरा मंगाओ तीसरा मंगाओ, मैं नहीं करती हूँ। मेरा जब तक एक खत्म नहीं होगा मैं तब तक नहीं यूज़ करती हूँ, बिकॉज आई डोंट लाइक टू वेस्ट माई मनी एंड आई एम ऑल्सो अ सस्टेनेबल ह्यूमन बींग, सो आई बिलीव इन सस्टेनेबिलिटी, तो इसीलिए मैं इसको क्यों कर रही हूँ। बट इस काजल का जो पिगमेंट है ना भाई, मैंने फिर लगा दिया नीचे, पागल हो गया। मैंने कभी ऐसे रेडी नहीं होती खड़े होके, इसीलिए ऐसा हो रहा है मेरे साथ ना। ऐसे खड़े होके रेडी नहीं होती, मैं आराम से बैठ के रेडी होती हूँ। बट मेरा ब्लेंडर, वो ब्लेंडर भी मेरे पास, ओह मैं ना आगे इसमें करती हूँ। And what's the makeup product you would love but you don't have it? I would want to have a Bobbi Brown foundation, which is very expensive, और मतलब ऐसा नहीं कि मैं खरीद नहीं सकती हूँ, बट मुझे बहुत ज़्यादा दुख होता है कि मैं क्यों खरीदूँ, क्योंकि तो पहली बात मुझे मेकअप नहीं आता, दूसरी चीज़ Because you are a sustainable human being. yeah, I'm a sustainable human being and I don't like to waste a lot of money in such products. कुछ चीज़ों में जो कि मैं बिल्कुल यूज़ नहीं कर सकती हूँ और मुझे पता नहीं है उसको यूज़ कैसे करना है, क्योंकि फाउंडेशन तू खुद बताना यार, हम लोगों का कल्चर भी ऐसा है, अगर हम लोग शादी में भी जाते हैं तो इतना हम लोग नहीं मेकअप करते। Exactly. हाँ, We only use BBCC cream. BBCC cream, Lip and tints. वो भी according to people in our village it's too much. Yeah. So we don't have that environment कि हमें मेकअप करना है, and we will get a lot of people out there जो कि मेकअप ऑलरेडी कर रखा होगा और हमें लगेगा कि नहीं यार ये इसलिए भी मेकअप कर रहा है, हमारा भी अच्छा होना चाहिए। हमारे पास कोई लोग ही नहीं ऐसे, मतलब हम जितना करते हैं ना वो भी ज़्यादा ही होता पहाड़ी है। people are like that only, मतलब they are naturally very pretty, तो उनको ऐसा लगता है कि ये सब करने की ज़्यादा ज़रूरत है भी नहीं, but we are the exceptions. We need to do it. We don't need to do it, we are pretty. We just love doing it. Yeah. But we don't get that environment कि हम करें उसको ना। तो now my next question is, what's a makeup brand that you used to love but now hate? मैं बताऊंगी इसका ना आंसर ना। चल मैं बताती हूँ उसका, तब तक तो सोच ले। So for me, I used to love Lakme पहले, and now I don't like Lakme at all। मतलब पहले Lakme के जो products होते थे ना, उस टाइम तक हमारे पास मतलब इंडिया में ज़्यादा ऑप्शंस नहीं थे, और अगर ऑप्शंस थे भी तो मेरी ज़िंदगी में वो ऑप्शंस नहीं थे। तो उस टाइम पे Lakme मुझे बहुत अच्छा लगता था कि Lakme अभी वो है ऐसा है वैसा है। तो अभी अगर मैं कंपेयर करती हूँ दूसरे प्रोडक्ट से, तो Lakme में कुछ वेराइटी ही नहीं है। तुम फाउंडेशन लो बहुत ही बेकार, और कोई वैरायटी नहीं है उसमें। तुम उसका लिपस्टिक भी इवन लोगे ना, तो उसका लिपस्टिक भी एक बहुत अजीब सा टेक्सचर देता है, मतलब अच्छा नहीं है, वो क्रैंकी जाता है, और वो ना लाइन में ऐसे वो हो जाता है अजीब सा, क्या आता है उसे, मुझे नहीं पता उसको क्या बोलते हैं। Especially people having dry lips like me, oh my god. और उसमें कोई ज़्यादा ऑप्शन ही नहीं, ऐसा लग रहा है कि Lakme इवन प्रोडक्ट वाइज भी, मतलब उसके जो पहले स्किन केयर प्रोडक्ट्स होते थे, लाइक मेरी मम्मी Lakme का ही यूज़ करती थी। Lakme का जो वो सनस्क्रीन होता था क्रीम वाला, पीच वाला, वो सब कुछ Lakme का होता था घर पे हमारे। और अब हमारे घर में एक भी चीज़ Lakme की नहीं होगी, तो इसीलिए Lakme वालों को, क्योंकि टाइम के साथ वो आगे बढ़े ही नहीं, मतलब उनके पास जो था बस वही बेच रहे हैं। उनको थोड़ा सा मॉड्यूलेशन लानी चाहिए अपनी चीज़ों में ना, मेरे अकॉर्डिंग। तो Lakme is that product for me. मेरा आंसर थोड़ा सा फनी हो सकता है, बिकॉज सो बैक देन यार देखो इधर ये सुनाने के लिए ये सुनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों, तो इधर आ रही हूँ। बैक देन आई यूज्ड टू बी वेरी 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 डार्क, तो उस टाइम पर हमारे घर में आता था फेयर एंड लवली, एंड आई यूज्ड टू लव दैट क्रीम, बिकॉज यू नो फेयर एंड लवली लगा के एकदम हुस्न परी। बट लेटर ऑन
जैसे हम बड़े होते गए तो मुझे रियलाइज हुआ कि कलर इज नॉट द प्रॉब्लम ऑब्वियसली. तो उसके बाद मुझे इस टाइम पर द प्रोडक्ट आई हेट द मोस्ट लाइक आफ्टर. Now that product name is not Fair and Lovely. That is It's- Fair and Glowing. या उसने अपना नाम भी चेंज करके अब फेयर एंड ग्लोइंग, पता नहीं क्या नाम है, कुछ और है उस नाम ना, उनका नाम ग्लो एंड लवली, ग्लो एंड Lovely. कुछ ऐसा. तो उसके अलावा तो मुझे एज सच कोई ऐसा प्रोडक्ट नहीं लगता जो मैंने कभी यूज किया हो और मुझे पसंद ना हो, या फिर पहले मुझे अच्छा लगता हो, या सब कुछ एक जैसा ही लगता है मुझे. और एक ओले की क्रीम भी तो आती थी, वो भी तो लगाते थे हम लोग. हाँ वो तो अच्छी थी. ओले, न्यूट्रोजीना, ये दीज आर गुड ब्रांड्स एंड मतलब नाइस. बट वो फेयर एंड लवली वाली चीज तो ओ माय गॉड, माय मदर यूज्ड टू यू नो लव इट, फेयर एंड लवली. Mine too. और फिर बचपन में मैं छोटी थी तो मैं भी लगाती थी कि वाओ इसने तो मुझे सुंदर कर दिया है. Because we live in a society जहाँ पे गोरे लोग ज्यादा ही सुंदर होते हैं. एग्जैक्टली, स्पेशली इन और- इंडिया. लाइक मतलब यहाँ पे कुछ लोगों का मतलब कंप्लेक्शन से एक अलग ही ऑब्सेशन है. पीपल आर कि- ऑब्सेस्ड विद फेयर पीपल. लाइक मतलब हम लोग बताओ कैसे इन्वायरमेंट से बड़े हुए हैं कि हम बचपन में कोई को यार तुम्हें पता है वो कितनी सुंदर थी यार, फिर उन्हें ये अच्छा क्या सुंदर था, कितनी गोरी थी वो, कितनी गोरी थी. गोरा और सुंदर होना इज टू डिफरेंट थिंग्स. यस. मतलब यू आर डिफाइनिंग ब्यूटी मतलब कलर से, तो दैट्स नॉट फेयर. Currently my personality is the only thing that's working out for me. Otherwise So next question is, what's your favorite step in your makeup routine? mascara. Mine are too. मुझे पिछले 10 सेकंड से मैंने आई थिंक 10 कोट लगा लिया मस्कारा की, क्योंकि मस्कारा इज माय गो टू थिंग. और मेरी है दो. सबसे पहला है मेरा ग्लॉस एंड मस्कारा. Yes. दीज आर द टू थिंग्स Yeah, जिनके mine बिना too. आप मतलब I जो don't ग्लॉस know. और मस्कारा के साथ मैं कहीं भी जा सकती हूँ. Me too, me too. अगर बस कुछ नहीं भी होगा ना तो भी. और अगर एक ऑप्शन, अगर इफ यू गेट वन ऑप्शन टू चूज कि तुझे सिर्फ Gloss. एक चीज कैरी करनी है, Always. ग्लॉस. For all the girls watching out there, मैं यही recommend करूंगी, अपने lips भाई अपने lips के लिए hydrated रखो कि drooling एकदम ऐसे. So the next question is, what's a makeup product you have recently discovered and you love that product? It helps the For me, it speaker will be lead the audience Zudio's into lipsticks, describe. because they are the most affordable thing Creating an which I imaginary have ever picture. seen, and Usually which is it's something that so moves. nice. मैंने इसकी lipstick लगाई, just look at the texture. Texture तो मैं feel कर सकती हूँ, और इसका texture बहुत ही lightweight, it's just like a lip gloss, और at the same time एक तो इसका बहुत अच्छा tint भी देता है ये, और मतलब मुझे तो अच्छा very लगा. creamy, you know. Very creamy, and it stays for a good amount of time. अच्छा है. अब तेरा? Not actually makeup product because I'm not much into makeup, but yeah, skincare product I would say Dot and Key का वो watermelon sunscreen. Oh my god, it feels so nice. एकदम ऐसा. ये पर मुझे पता है, मुझे आज तक कोई ऐसी सनस्क्रीन नहीं मिली जो मुझे सूट करे, क्योंकि मुझे जो भी Try सनस्क्रीन that when it's मैंने जो भी सनस्क्रीन यूज करी मुझे पिंपल हो जाते हैं. So I think I'm ready to. So just look at some साथ में लगे हुए हैं, but still we our makeup look is so different. Like So then, why? फाउंडेशन लगा के यहाँ पे ना हो रहा है, और हम रियल में ज्यादा अच्छे लग रहे हैं, हम कैमरे में नहीं लग रहे हैं. देख लो, कैमरा cannot do justice to us. Hi, pretty girl. Pretty girl. Call me. So 2 questions more. उसके बाद we are just going to be playing. So हमारा question है. See you at the See you at the pool, guys. मैं टूट जाता ना तुझे मैं तोड़ देती. So excited because I don't know how to swim ना, तो मुझे ऐसा pool को चाहिए. And so, what's the makeup product you always have in your bag? That's a lip balm again. And now the next question is,
What's a makeup product you would love to try but haven't yet? I have already informed you that's Bobbi Brown foundation, and for you it will be itna time. I don't know much about makeup, so Okay, so we'll skip this question Yeah. for you. So the next question is, what's your favorite mascara and how do you apply it? Mars, that Mars Super Stay, कुछ उसमें 2 वो होते हैं कंपार्टमेंट्स, और मतलब इट गिव्स यू लाइक इतनी लॉन्ग लैशेस कि यहाँ से यहाँ पे टच हो जाएगा ऊपर आपका। मैंने कभी ट्राई नहीं किया, मैं भी ट्राई करूंगी। मेरा खत्म हो चुका है अभी, राइट नाउ आई एम यूजिंग ये Maybelline का ही कोई, नॉट दैट। हाँ, दिस इज माय फेवरेट वन। ये मेरी बट आई डोंट लाइक इट, लाइक मतलब ये ये मेरे को ज्यादा वॉल्यूम नहीं देता है, प्लस मैंने 10 कोट्स लगाई है बट दिख रही है। हाँ, चलो फिर नेक्स्ट इज हाउ डू यू अप्लाई लिपस्टिक्स ऑन ड्राई लिप्स? यू हैव अ ड्राई लिप, सो लिप बाम नहीं, फर्स्ट ऑफ ऑल वैसलीन, देन गुड अमाउंट ऑफ लिप बाम, देन उसको थोड़ा पैड ड्राई करके ऐसे टिश्यू पे, देन अप्लाई योर लिपस्टिक। तो बहुत देर तक लाइक बहुत हाइड्रेटेड है। मेरी लिप्स देख के आपको लगेगा नहीं दैट आई हैव ड्राई लिप्स, बिकॉज बहुत okay. So the next question is how do you apply foundation over acne? So we don't know it yet because मेरे यहाँ पे acne था और मैं उधर से हटा चुकी हूँ, तो I don't have any answer for this question. Do you? No. ठीक है. How do you keep your mascara from smudging under your eyes? If you're using a waterproof mascara, that waterproof that will never smudge. आप ऐसे भी कर दो तो भी वो smudge नहीं होता है. But at some point आप बहुत ज़्यादा टाइम तक उसको लगा के रखोगे तो वो झड़ने लग जाएगा, but वो smudge नहीं होगा. आप उसको ऐसे करके हटा सकते हो. तो that's a tip. That use a waterproof mascara. What's your favorite current makeup trend? We don't have any makeup trend. I have that हाँ, मुझे भी पसंद है वो siren eyes, those siren eyes. हाँ, eyeliner लगाना ना, जो कि नहीं आता मेरे पास eyeliner नहीं है, सब गिरा दे बहन तू। What do you admire the most for their makeup skill? What do you admire about me? About my makeup skills? मैं फिर तुझे बताती हूँ। The placement of blush. You always get it right, but mine is very, you know, here and there, कुछ भी मेरे गाल मोटे हैं ना। इसका ब्लश प्लेसमेंट हमेशा ही लाइक ऑल द टाइम मुझे लगता है कि इफ शी बी स्लीपिंग और सोते सोते भी अप्लाई करेगी तो इट्स गोना कम एज गुड एज इट इज राइट नाउ। मतलब ओके, फॉर मी इट्स योर आईज, बिकॉज ये अपनी आंखों को मतलब ऐसे भी उसकी आंखें अच्छी है, आंखें सजाती है, so it looks very beautiful. So next is, what's your favorite makeup look for a night out? We don't have any. I don't think so. I have. मेरा है मूड हो के बस स्मोकी आईज, लाइक आईज नाइट आउट में है, नाइट आउट में हम तो कुछ भी नहीं करते, पर मतलब आज करेंगे गाइस। आज करके देखते हैं। Now next question is, what's a makeup look you would like to try but are too scared to? Not scared but आता नहीं करना। तो मैं चाहूंगी मरूनों का जो वो नहीं था, जैसे वो ऐसे करके वो करके यहाँ से अलग कलर गला कलर जो वो वाला होता है ना, जो कट क्रीजेस, कट क्रीजेस, और जो थोड़ा मुझे बताओ कैसे वाला पसंद है कि अपनी आईलिड्स पे ग्रीन कलर का ऐसे पॉपिंग सा कलर, ऑरेंज कलर लगा के कुछ ऐसा मेकअप लुक क्रिएट करना। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं वो करूंगी तो मैं पागल लगूंगी। तुझे? माइन इज वो अंडर आईज में यहाँ पर वो लगाते हैं ना व्हाइट। Oh, that's scary. For me, बहुत अच्छा लगता for me it is, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मेरी आंखें ऑलरेडी ऐसी हैं, ऐसी, और अगर मैंने 1-2 बार वो ट्राई करा, oh my god, मेरी आंखें फिर ऐसा लगता है कि पूरे मुंह पे सिर्फ आंखें ही हैं। तो वो अच्छा लगता है, मुझे तो अच्छा लगता है वो ना, मतलब मुझको सूट नहीं करता। Okay, what are some makeup tutorials or influencer you follow? For me, it's Bruno. Like For me, it's her. Giving credits, you know. So ब्रूनो मुझे इसलिए अच्छी लगती है क्योंकि मेरे को उसका जब उसने स्टार्ट किया था ना, उसका स्किन काफी हद तक हम लोगों से मिलता जुलता था, उसका स्किन टोन भी, और उसने बहुत धीरे करके अपना जर्नी वो करा है, तो अब वो बहुत अच्छा मेकअप करती है और मैं भी चाहती हूँ इंशाल्लाह मैं भी ऐसा मेकअप करूँ। How would you describe your personal style? I'm the tomboy. And for me, चल मैं तेरा डिफाइन करती, तू मेरा कर, क्योंकि fine. ठीक है, तो पहले मैं करती हूँ। फॉर मी यूर अ टॉम बॉय
एंड मतलब टॉम बॉय इन द सेंस कि तू मतलब ऐसे मतलब वैसे भी तू ड्रेसअप कर लेती है, यू हैव वर्सेटाइल फैशन सेंस, मतलब तुझे सूट पहना तो वो भी पहन लेती है और तू कंफर्टेबली कैरी कर लेती है उस चीज़ को, मैं नहीं कर सकती। और मतलब But you know, preference, like my हाँ, like तेरा go-to style, preference that's है। simple jeans That's and simple t-shirt. jeans and t-shirt. I feel comfortable like that. उसमें Yours, oh my god, this is such a tricky question. Subtle colors, but you know, always it should have always something like, मतलब ये subtle color है, but इसमें कुछ texture है, मतलब कुछ ना कुछ हमेशा, या वो कलर वैसा होना चाहिए या फिर कुछ टेक्सचर होना चाहिए या फिर कुछ डिजाइन या फिर ऑलवेज, मतलब ये उन चीजों पे फोकस करती है ज्यादा, इसका नेकलाइन कैसा है, इसका टेक्सचर कैसा है, इसका ये वो तो मतलब अ लॉट ऑफ दोस थिंग्स व्हिच आई डोंट नो, और मुझे जो समझ नहीं भी आता है तो यस फॉर मी मतलब मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं सूट भी पहन रही हूँ ना तो वो भी नेकलाइन सबसे ज्यादा, मतलब नेकलाइन उसकी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, इवन आपके ब्लाउज की भी, आपके टॉप की भी, क्योंकि नेकलाइन से ना आपका जो फेस होता है वो बहुत अपलिफ्ट होता है, आप अपने सूटेबली पहनते हैं ना तो वो अजीब सा लगता है। तो आई थिंक दिस इज इट फॉर दिस वीडियो, आई होप यू लाइक द वीडियो एंड इफ यू वांट टू आस्क सम मोर क्वेश्चंस तो प्लीज कमेंट कर दो, और नहीं तो हम फिर से अपने ही क्वेश्चंस लेके आ जाएंगे। यार ये कमेंट क्यों नहीं करते हो यार आप लोग? क्योंकि तू भी नहीं करती है ना। क्यों यार, मैं अभी कमेंट करूंगी। सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, एंड आप भी अपनी ऐसे कजन के साथ इसको शेयर करो जिनके साथ आपका फ्रेंडली बॉन्ड ज्यादा है, क्योंकि हम लोगों का तो हम वी आर मोर फ्रेंड्स देन वी आर सिस्टर्स। सो या बाय बाय बाय।